नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड की खबरों में शुरुआत करते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद अपने पैतृक गांव के दौरे पर है। अपने घर में रात्रि विश्राम के बाद बुधवार की सुबह योगी आदित्यनाथ ने अपने स्वजन के साथ गांव का भ्रमण किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। गांव की गलियों में घूमते दिखे महाराज। तो योगी आदित्यनाथ गांव की गलियों में अजय बिष्ट सिंह के रूप में नजर आए। ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और 28 साल बाद ये मौका रहा जब अपनी गांव पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सुबह योगी आदित्यनाथ अपने नियमित समयानुसार उठे और नित्य कार्यों से निवृत्त हुए और इसके बाद परिवारजन के साथ गांव के भ्रमण पर निकले। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और गांव में कई लोग योगी आदित्यनाथ को उनके पुराने नाम यानी कि अजय कहकर पुकारते नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने विनम्रता के साथ सभी से मुलाकात की और बुजुर्गों को भी अपने साथ रखा, उनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या वो उन्हें पहचान रही हैं। इस पर ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें कौन नहीं जानता। ये 4 तस्वीरें हैं आपके सामने मां के साथ महाराज। ये बेहद ही भावुक घड़ी है कि लंबे समय तक योगी की भूमिका में रहे, फिर मुख्यमंत्री बने और अब जाके मां के दर्शन किए उन्होंने अपनी मातृभूमि में मां के साथ। और दूसरी तस्वीर देखिए, परिवार के बीच किस तरह से बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यूं मानो जैसे उन्हें अपने बचपन की यादें तरोताजा हो रही हो इन बच्चों के साथ। और गांव की सड़कों पर अजय बिष्ट घूमते हुए किस तरह से नजर आए। बुजुर्गों से भी पूछा कि आप पहचान रहे हैं अजय सिंह बिष्ट को। तो वाकई में कौन नहीं जानता है सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो आचार्य बालकृष्ण से भी उन्होंने मुलाकात की। तो हर किसी ने कहा कि रोजाना उन्हें टीवी पर देखा जाता है, उनको सुनकर लोग मुस्कुराते हैं। तो उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाए। गांव के भ्रमण के दौरान कई बच्चे उनके साथ फोटो खिंचवाने की जिद भी करते रहे। ये भ्रमण की तस्वीरें हैं आपके सामने। एक एक तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है। ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें एक सन्यासी के जीवन जीने के बाद आखिरकार जहां से शिक्षा ग्रहण की, जहां पर जन्म लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, वहां पर इतने लंबे वक्त बाद पहुंचे। तो अपने घर में भतीजे के मुंडन संस्कार में भी सम्मिलित हुए। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको खुशी हो रही है, सब मिल रहे हैं, पूरी जनता आ रखी है यहाँ, सब मिल रहे हैं, उनसे सब आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। तो आपसे भी बात हुई होगी, क्या उन्होंने पुराने बचपन के दिनों को याद किया होगा? क्या क्या कहा? नहीं, हमसे अभी ऐसी बात कुछ नहीं हुई। अभी हम मतलब लोगों के साथ मिले, पर ये नहीं कि हम अकेले में अभी नहीं मिले। ऐसा बातचीत नहीं हुई कुछ नहीं अभी। तो क्या आप बचपन में वो यहाँ रहते थे, उसकी आपको कुछ यादें होंगी कि वो कैसे यहाँ, कुछ आपकी यादें होंगी? बचपन की यादें तो बहुत रहती हैं। वो तो अब मतलब कोई बड़ा अध्याय हो जाएगा, बुढ़ापे तक भी नहीं भूल सकता बचपन की यादें तो। या फिर तो उन्होंने हमारे साथ मतलब छोटे से 21 उम्र तक हमारे साथ रहे, स्कूल गए हमारे साथ, सब साथ में खाना खाया सब। तो वो यादें तो हमको पूरी रहेगी हर समय। जैसे आपको कितना गर्व, तो उत्तराखंड से इस गांव से उठकर यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री हो गए हैं, सांसद रहे हैं और पूरे मतलब देश के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि है, कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा महसूस होता है। यूपी से जो भी आते हैं सब गुणगान गाते हैं, सब बोलते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। मतलब जैसे होता है कि जो भी मंत्री बनते हैं तो अपने तक सीमित रहते हैं, वो अपने तक सीमित नहीं, न उनको अपने स्वास्थ्य की वो है फिक्र, न वो जनता की सेवा में लगे हैं। कहीं पे भी मतलब कोई कमी नहीं करी उन्होंने किसी के लिए। कहाँ तक आप देखते हैं उनको आगे, कैसा भविष्य देखते हैं आप उसको? जैसे उनका अभी
कार्यकाल चल रहा है, जैसे वो अभी उनके पद्धति चल रही है, कैसा लगता है, क्या लगता है आपको कि उनका आगे कहाँ तक भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? तो भगवान की इच्छा है और बाकी उनकी मेहनत है, जो जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे मेहनत से तो आगे बढ़ेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब अपनी मां के पास पहुंचे, ये देखिए 84 साल की उनकी मां है और सीएम योगी आदित्यनाथ उनका आशीर्वाद बड़े ही लंबे वक्त बाद ले रहे हैं। यहीं पर उन्होंने खेलना कूदना शुरू किया, यहीं पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, यहीं पर उन्होंने जीवन को जाना और आखिरकार घूम फिरकर वो अपनी मां के पास जब पहुंचे तो ये बेहद ही क्षण कैमरे में जब कैद हुए, भावुक करने वाले, तो गदगद हो उठे सीएम योगी आदित्यनाथ। और बच्चों के साथ देखिए कितने ज्यादा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुश नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के छोटे बेटे यानी महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे का मुंडन संस्कार था और मौका कल था चार धाम यात्रा की शुरुआत का। मंच साझा किया उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, और इसके बाद सीधा अपने पैतृक गांव जाने की सोची। और देखिए तस्वीरें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। यहां पर अक्सर डांट खाया करते थे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब देखिए जिनसे थर थर कांपता है पूरा प्रदेश के, जिनके जितने अपराधी हैं थर थर कांपते हैं। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ जब अपनी मां के सामने पहुंचे तो उनको जरूर वो पल याद आए होंगे जब वो आंगन में अपनी मां की डांट खाया करते थे। और हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अजय, सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं, आज दूसरा दिन, उनका किस तरह से गुजर रहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन काफी खूबसूरत नजारा यहाँ पर देखने को मिला। सुबह ही योगी जब अपने गांव में टहलने के लिए निकले तो उनको देखने के लिए गांव के लोग जगह जगह एकत्र भी रहे, क्योंकि पहाड़ी पगडंडी वाला रास्ता है, आम रास्तों से अलग है और ऊंचाई पर रहने वाली जगह है ये। और काफी लोगों को पहले ही रोक दिया गया था, क्योंकि योगी के लिए उनके गांव के आसपास के लोग जो है मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके पास पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में सिर्फ उनके गांव के लोग ही उनसे मिल पाए और उनके साथ साथ जो उनके रिश्तेदार हैं, क्योंकि योगी अपने निजी कार्यक्रम में भी इस समय शामिल हो रहे हैं। उनके परिवार में मुंडन कार्यक्रम है, तो जितने लोग आमंत्रित किए गए थे परिवार के, वो सारे लोग आए, रिश्तेदार आए और अपने परिवार के जो सदस्य रहे वो सारे लोग रहे। योगी ने उनसे भी बातचीत की है। खासतौर पर बच्चों के अंदर जो योगी जी को देख करके जो क्रेज नजर आ रहा है, बच्चों ने उनके साथ फोटो खिंचवाई। गांव के लोगों ने उनसे उनके नाम को लेकर के पुकारा, जो पुराने नाम से उनको पुकारा जाता है। योगी ने भी बहुत सारे लोगों को पहचाना और उनसे बातचीत की, उनसे हालचाल पूछा। और चूंकि योगी अपनी बहन और अपने भाई और अपनी माता जी से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं, तो खास तौर पर जो उन लोगों के बीच में मुलाकातें हो रही हैं, उन लोगों के बीच में जो बातें हो रही हैं, वो काफी भावुक करने वाला दृश्य है। और योगी को लेकर के जो पूरे उत्तराखंड में इस समय सारे लोग खुश नजर आ रहे हैं और सभी लोग उनके इस उत्तराखंड दौरे को लेकर के कह रहे हैं कि योगी आए, उत्तराखंड के लाल है। उत्तराखंड से ये 5वें मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी में इस समय गद्दी संभाल रहे हैं। और ऐसा जीवन योगी ने जिया है कि 28 साल पहले जब वो यहाँ से अपने घर बार को छोड़ करके गए थे, उसके बाद वो 28 साल बाद अपने घर में आकर के रात को रुकते हैं और आज भी उनका घर पर ही रुकने का प्रोग्राम बताया जा रहा है। तो ये काफी भावुक करने वाला दृश्य है, भावुक करने वाला मंजर है। जिस तरह से एक योगी आम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये आम जनता वैसी जनता नहीं है, उन लोगों से इनका व्यक्तिगत तौर पर लगाव रहा है। ये लोग उनको योगी को छोटे बच्चे के रूप में भी देख चुके हैं और बहुत से बुजुर्गों ने योगी को जिस तरह से पुकारा है, उनके नाम को लेकर के पुकारा, उनसे भी पूछा कि क्या आप हमको पहचान रहे हैं। योगी जी ने भी ये बताया कि वो उन लोगों को पहचानते हैं। योगी जी ने भी कई लोगों से को उनके नाम से पुकारा और बुलाया। तो ये एक ऐसा मंजर है
एक ऐसा दृश्य है जिसको देख करके सबकी आंखें नम हो जा रही हैं, क्योंकि उनका लाल, उनका बेटा 28 साल पहले उन सबको छोड़ करके जिसने योग साधना के लिए परिवार को त्यागा है, और आज पूरे भारत के लिए एक ऐसी हस्ती के रूप में वो जाने जाते हैं। वो उन्होंने अपनी एक ऐसी ख्याति अर्जित की है जिस ख्याति को लेकर के उत्तराखंड के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। न केवल उनके गांव के लोग, न केवल उनके परिवार के लोग, बल्कि पूरे उत्तराखंड के लोग बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी सुबह से लेकर अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मुलाकात की है, क्या क्या उनके भ्रमण के आज के कार्यक्रम रहे अजय? देखिए, सुबह वो गांव में टहलने के लिए निकले और लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद क्योंकि उनके परिवार में उनके छोटे भाई के बेटे का मुंडन संस्कार हो रहा है, तो उसमें वो शामिल हुए। उन्होंने छोटे बच्चे को आशीर्वाद भी दिया, और जो परिवार में जो परंपराएं हैं उस परंपरा में भी वो शामिल हुए। उन्होंने उस सारी गतिविधियों में भाग लिया। इसके बाद से दोपहर का जब भोज आयोजित किया गया था, तो उस भोज में भी योगी शामिल हुए, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गांव के लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, और ये क्रम अभी भी चला आ रहा है। बहुत सारे लोग उनके नजदीक जाना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो आसपास के जो लोग हैं जिनको निमंत्रण दिया गया था, वही लोग योगी के पास पहुंच पाए। बाकी अन्य लोगों को काफी पहले रोक दिया गया है। करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले रास्ता बंद कर दिया गया है। बाकी अन्य लोग वहां नहीं जा सकते। अगर पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसा नहीं किया जाएगा तो योगी के पास पहुंचने वालों की एक बहुत लंबी लिस्ट रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर कोई देखिए उत्साहित है कि वो अजय सिंह बिष्ट से मिल सके, क्योंकि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं, अजय सिंह बिष्ट उनके बीच लौट कर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो महज 21 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 90 के दशक में राम मंदिर से जुड़े और इसके बाद राजनीति में सक्रिय हुए। और एक बार फिर से ये 4 तस्वीरें आपके सामने, जब पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पंचूर उनका गांव, और गढ़वाल जो कि पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड का, और यहीं पर पले बड़े सीएम योगी आदित्यनाथ 21 साल अपने बिताए, और लंबे अरसे बाद अपने घर पहुंचे, अपनी मां के पास पहुंचे, क्योंकि एक योगी का जीवन बेहद ही कठिनाइयों भरा होता है। और 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का पहला चरण अब कल से शुरू हो चुका है, और अब 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बुधवार को मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू भी तैयारियों का जायजा लेने केदारनाथ धाम पहुंचे, और मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू को केदारनाथ धाम में जो खामियां मिली उनको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया। और इसके अलावा मुख्य सचिव ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। मुख्य सचिव संधू ने यात्रा से जुड़े विभागों को समय पर सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मंदिर सहित आसपास के क्षेत्रों का गहनता से निरीक्षण किया। तो केदारनाथ धाम की कहानी देखिए आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। 8वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, तो आदिगुरु शंकराचार्य ने फिर से निर्माण कराया। मंदिर भगवान शिव के उग्र अवतार द्वारा संरक्षित है। कर्नाटक के एक विशेष समुदाय से मंदिर के पुजारी जुड़े हैं। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। यह है केदारनाथ धाम की पूरी कहानी। बाबा केदार के मंदिर में 5 प्रधान पुजारी हैं। केदारनाथ धाम से जुड़े अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में होते हैं। केदारनाथ मंदिर की 85 फीट की ऊंचाई है, तो 187 फुट लंबा है मंदिर। 80 फुट मंदिर की चौड़ाई है। बाबा केदारनाथ धाम की ये महिमा जो हम आपके सामने विस्तार से बता रहे हैं। 12 फुट मोटी केदारनाथ की दीवारें हैं, और 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर मंदिर खड़ा है।
और केदारनाथ बद्रीनाथ समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद। आशुतोष जी, देखिए, 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अब हम केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का देखिए इंतजार सभी कर रहे हैं। 6 मई को कपाट खुलने हैं और कैसी तैयारियां हैं मंदिर समिति की, और आपसे जानना चाहेंगे मंदिर की व्याख्या भी। जी, 6 मई को केदार बाबा के कपाट खुलने हैं प्रातः, और 8 मई को प्रातः 6:15 पे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पूरी तरीके से जितनी भी व्यवस्थाएं, तीर्थ यात्रियों की दर्शन से संबंधित व्यवस्था, यात्रा मार्ग पे जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो विश्राम गृह है उसमें आवासीय व्यवस्था, उसके अलावा जो भी तीर्थ यात्रियों को देश विदेश के जो सनातन धर्मावलंबी श्रद्धालु तीर्थ यात्री बद्रीनाथ केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ यात्रा करने आ रहे हैं, उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। पूरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। टेम्पल कमेटी, बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के जो अग्रिम दल था, अग्रिम दल अप्रैल 2nd वीक में ही दोनों धामों के लिए, केदारनाथ धाम के लिए भी और बद्रीनाथ धाम के लिए मूवमेंट कर चुका था। वहां पे जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी कमेटी के अफसर हैं वो उसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। टेम्पल कमेटी के चेयरमैन अजेंद्र अजय बहुत बारीकी से एक सब्जेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी तरीके से मंदिर समिति तीर्थ यात्रियों को दर्शन से लेके, आवासीय से लेके, और कोई भी उनको दिक्कत ना हो, उनकी सुविधा, सुख सुविधा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। आशुतोष जी, ये भी अभी चर्चाएं चल रही थी कि संख्या सीमित की गई है केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री धाम के लिए, तो क्या ऐसी भी कोई बड़ी जानकारी है कि यात्रियों की संख्या सीमित की गई है? नहीं, देखिए, सीमित संख्या इस दृष्टिकोण से की गई है कि केदारनाथ में अभी पूरी तरीके से आवासीय व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं है। हालांकि गुप्तकाशी, फाटा, त्रिजुगी नारायण और अन्य स्थानों से चौपर का अरेंजमेंट है। अभी हेली सर्विसेज कितने कंपनी को परमिशन मिले हैं डीजीसीए से, वो सब एक अलग अलग पहलू हैं। लेकिन केदारनाथ में 2013 के फ्लड के बाद पूरी तरीके से पूरा सा रिहेबिलिटेशन वहां पे चल रहा है, वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। पूरी तरीके से वो जो केदारपुरी है वहां पे अभी भी पूरी आवासीय व्यवस्था नहीं है। तो इसके दृष्टिगत वहां पे कितना तीर्थ यात्री एक रात में रह सकता है, लिमिटेड है अरेंजमेंट। तो उस दृष्टिकोण से यात्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। बद्रीनाथ वाला चैप्टर है, मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथपुरी का भी जीर्णोद्धार होना है। बद्रीनाथपुरी को बिल्कुल पूरी तरीके से केदारनाथ की तर्ज पे वहां का मास्टर प्लान, वहां पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उस दृष्टिकोण से बद्रीनाथ में यात्रा, उस दृष्टिकोण से कुछ संख्या, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे जितने भी यात्री उत्तराखंड की यात्रा पर आएंगे, बद्रीनाथ की यात्रा पर आएंगे, सब लोगों को दर्शन का पूर्ण लाभ अर्जित करने का अवसर मिलेगा। वो टेम्पल कमेटी की भी प्रायोरिटी है। और बिल्कुल, क्या पहले से रजिस्ट्रेशन करा के आना अनिवार्य होगा या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं इसके लिए? नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था, लेकिन जो ऑफलाइन भी पहुंच रहा है तो उसका भी अरेंजमेंट टेम्पल कमेटी कर रही है। क्योंकि 2 साल से ये प्रक्रिया देखा जा रहा था कि बाधित थी कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते थे जी। तो इस बार यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन के अलावा जो ऑफलाइन भी बद्रीनाथ पहुंचेंगे तो वो लोग भी बद्री केदार के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष जी। धन्यवाद। और देहरादून में मौसम बदल गया है। काले बादल छा गए हैं, जिसके बाद तेज आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश भी हुई है और इस वजह से देहरादून में मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं ऋषिकेश में दोपहर बाद अचानक धूल भरी आंधी चलने लगी और कोटद्वार में हल्के बादलों के बीच धूप भी खिली रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। इसके लिए मौसम विभाग
विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिन राज्य के पर्वतीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, जबकि मैदानी क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे। मौसम के बदले मिजाज के चलते 6 और 7 मई को फिर मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश की संभावना है और इसके पहले मंगलवार को केदारनाथ धाम और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी, जबकि राजधानी देहरादून समेत कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई थी। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।